हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है शांति और हम आपका स्वागत करते हैं अपने और हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव की शांति। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के कुछ सवाल, जैसे कि कपड़ों को लेके, इतने कपड़े का क्या करती हैं, किसी को क्यों नहीं देती है, या फिर हमने पितृपक्ष में घर को शिफ्ट क्यों किया, ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आप लोग को देने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। हाइप का ऑप्शन मिल चुका है, तो हाइप अगर आपके पास बचा होगा, क्योंकि अभी तो दिन मतलब महीने, अरे सॉरी, हफ्ते की शुरुआत हुई है, तो हाइप ज़रूर दीजिएगा। और देना चाहें तो, वीडियो पसंद आए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी, कैसे हैं आप सब? तो बना ली है मैंने एकदम बहुत ही हार्ड कॉफ़ी। हालांकि इतनी हार्ड कॉफ़ी पीनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस ऐसी चीज़ होता है, कभी कभी थकान ऐसी बॉडी में हो जाती है कि मैं पी लेती हूँ। अभी इधर प्रोडक्ट सारे रखे हुए हैं, तो मैं देख रही थी कि इनके रिव्यू करने हैं, कैसे करने हैं, क्या स्क्रिप्ट है, क्या है, मतलब सब कुछ चीज़ों पे काम करना है। और एक और चीज़ बता दूं कि मेरे पास कोई ना एडिटर है, ना ही कोई वीडियो के लिए है, और मतलब किसी के लिए कुछ नहीं है। तो मैं अपने जितने भी काम हैं, लाइक यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का या फिर फेसबुक का, जो भी काम है वो मैं खुद से करती हूँ। वीडियो मैं खुद से बनाती हूँ, एडिटिंग मेरी चिंदी भर की तो एडिटिंग होती है, कुछ ऐसा खास होता नहीं है। तो सब कुछ, तो आप सबके बहुत सारे सवाल आए हैं। पहले तो कपड़ों को लेके आए हैं, दूसरी आई हैं चीज़ें, कपड़े इतने ज़्यादा हैं आप किसी और को क्यों नहीं दे देती हैं, और दूसरी आई हैं कि आपने कनागत, कई लोग बोलते हैं पितृपक्ष बोलते हैं, हम लोग पितृपक्ष बोलते हैं, उसमें आप लोगों ने रूम शिफ्ट क्यों किया, तो घर क्यों लिया। तो ये सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा कि चलिए आराम से थोड़ी सी मैं एक सिप कॉफ़ी की ले लूँ, दिमाग खुल जाए, इतनी तगड़ी बनी है। तो बता दूं मैं आप लोगों को कि हमने कपड़ों की मैं बात करती हूँ। वो जो कपड़े हैं, कई लोग क्या करते हैं कि ठंडियों के कपड़े अलग रखते हैं, गर्मियों के अलग रखते हैं, तो सारे हैं, और उनके पास में जो भी चीज़ें होती हैं देने लेने की वो देती हैं। लेकिन कई कोलैबोरेशन के भी कपड़े हैं, और मेरे भी उसमें कपड़े थे, क्योंकि मैं ना बनारस में कम से कम 2-3 बैग मेरे कपड़े हैं। मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं बस सिर्फ साड़ी जो पहन के जाती हूँ वही पहन के आ जाती हूँ, बाकी मैं वहाँ पे नहीं लेके जाती हूँ। अगर मुझे प्रमोशन के ही कपड़े में लेके जाती हूँ, लेके आती हूँ, नहीं तो बाकी जो मैं डेली वियर में वहाँ पहनती हूँ, वहाँ पे मेरे सूट हैं, साड़ी है, ड्रेसेस हैं, या मैं कहूँ रेगुलर पहनने के लिए लोअर टी शर्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पे है, तो इसलिए हैं। और ठंडियों के कपड़े हैं, कंबल हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा दिख रहे हैं, और हैं भी उनके पास। मैं उन लोगों को एक अच्छी लाइफ मैंने अपने समझ से उन लोगों को दिया है, कभी इस चीज़ की कमी नहीं होने दी है कि मम्मी होती या पापा करते तो ही होता। मैं हमेशा उन लोगों के लिए ये कहती हूँ कि तुमको कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, या तुम कभी कहीं किसी से कम दिखो। मैंने उनके लिए हमेशा ही सोचा है। तो थोड़ा सा लाड प्यार में कपड़े ज़्यादा हो भी गए हैं, तो मैंने बोला है कि बूढ़ी भर भर के कपड़े ले आओ यहाँ पे, अगर तुम वहाँ पे नहीं दे पा रही हो तो मैं यहाँ पे, जैसे बहुत से लोग हैं जिनको नीड होती है तो उनको दे दूँगी। और मैं 3-4 सूट ना अच्छे अच्छे लेके भी आई हूँ देने लेने के लिए। तो ये तो हो गई कपड़ों की बातें। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। तो हमने पितृपक्ष में घर नहीं लिया है, बल्कि घर के लिए हम उसमें सामान पहले ही रख के आ गए थे, और पैसे भी हमने पहले ही पे किए हैं। तो पितृपक्ष, और दूसरी बात मैंने किया है, मैंने लिया है, तो मेरे यहाँ पे पितृपक्ष नहीं बरकाया जाता है। रीज़न बता रही हूँ कि मैंने अपने सास ससुर को गया जी जाके बिठा दिया है 2017 में। तब मैं यूट्यूब पे नहीं थी, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी किसी सोशल मीडिया पे नहीं थी। हालांकि मेरे पास स्मार्टफ़ोन भी तब नहीं था, तब मेरे पास कीपैड फ़ोन था। तो मैं ब्लॉगिंग तो नहीं करती थी, या फ़ोटोग्राफ्स तो मेरे पास है नहीं कि मैं आपको शायद दिखा पाऊँ। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत जितना बेस्ट कर सकती थी हमने किया है। हालांकि मैं घर की छोटी बहू हूँ, लेकिन फिर भी ये सौभाग्य मेरे हिस्से में मिला था अपने सास ससुर के लिए करने का। तो हम गया जी जाके अच्छे से गया जी बिठा चुके हैं, तो इसलिए हम लोग पितृपक्ष नहीं बरकाते हैं। बरकाना मीन्स तेल, सरसों तेल नहीं खाते, हल्दी नहीं, लहसुन प्याज, ये सब चीज़ें हम नहीं करते हैं। जब तक करना था 2017 तक, 7 साल तक मैंने सब चीज़ें एकदम नियम से फॉलो किया है। पिंडदान करना, तर्पण करवाना, और पिंडदान के बाद में
पूजा करना, भोग बनाना और भोजन करवाना पंडित जी लोग को, वो सब कुछ मैंने 7 सालों तक किया। उसके बाद हम गया जी के बाद में अब नहीं करते हैं। तो ये हो गई बातें। और लेकिन फिर भी मैंने पहले ही दे दिया था जो भी अब घर के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा सामान रख के आ गए थे। शिफ्टिंग फिर हमने की और बहुत थकान हो गई है। थकान अभी तक बॉडी से नहीं निकल रही है, इसीलिए मैंने ये कॉफ़ी पी है कि मैं इंस्टाग्राम के अपने काम कर पाऊँ, क्योंकि उन्हीं पैसों से हम अपने जीवन में सब कुछ कर पाते हैं। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं खुद को ही संतुष्ट नहीं रख पाती हूँ। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है कि अब इतनी आदत हो गई है ना काम करने की, किसी के सामने सेल्फ डिपेंड होना एक बहुत अच्छा फीलिंग होता है। खासकर एक औरत, एक लड़की के लिए जीवन में जब वो खुद के पैरों पे खड़ी होती है तो उसकी जो खुशी होती है कहूँ, या उसका जो क्या बताऊँ आपको, कॉन्फिडेंस होता है, वो नेक्स्ट लेवल होता है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपने जीवन में खुद के पैरों पे खड़ी हूँ। मुझे अगर 10 रुपए की कहीं ज़रूरत है, या गोलू प्रियंका को भी कभी मेरे से कुछ ज़रूरत है, तो मैं किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी और का मुँह नहीं देखना पड़ता। मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि घर में हमारे 2-2 शादियाँ हैं और अम्मा बड़ी हो रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई है, तो मैं चाह के भी अपनी जिम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ सकती हूँ। तो बॉडी में बहुत आलस सा महसूस हो रहा है, बहुत थकी थकी सी महसूस हो रही हूँ, या तो मुझे फ़ीवर है अंदर से, समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो ऐसा चल रहा है जो मेरी मेंटल हेल्थ अच्छा महसूस नहीं कर पा रही। ऊपर से मुझे हार्मोनल दवाइयाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से मेरे बॉडी में बहुत सारे चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मैं एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ जिस तरीके से मुझे काम करना चाहिए। मुझे ये अर्निंग का टाइम है, सेल है, मीशो पे सेल है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, हर जगह मुझे बहुत एक्टिव फ़ील करना चाहिए या एक्टिव रहना चाहिए। मुझे काम में अपना बेस्ट देना चाहिए, बट मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि ये टाइम है कि मैं थोड़ी अर्निंग करके सेविंग कर सकती हूँ, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता नहीं क्या हुआ है, मेरा मन ठीक नहीं है। मैं अपने जीवन के कुछ बुरे दौर से गुज़र रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ चीज़ें हेल्थ इशू, थोड़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स झेल रही हूँ हेल्थ से रिलेटेड, और जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शायद ठीक हो पाऊँ तो मैं एक्टिव होके काम करूं, बट ठीक नहीं महसूस कर रही हूं अभी। कुछ चीज़ें ऐसी चलती हैं जो हम शेयर मैं नहीं कर सकती हूं आप सबसे, बट सब चीज़ें अभी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही है, इसीलिए मन ठीक नहीं है। और जब तक मन की ही सारी प्रॉब्लम है, मन अगर ठीक है तब तो आप काम में एक्टिव हो। अगर मन ठीक नहीं है तो कई बार होता है कि मैं बहुत दुखी भी हूँ ना, रोई भी हूँ, फिर भी मैं बड़ी एक्टिव होके काम कर लेती हूँ, क्योंकि मन ठीक हो जाता है फिर। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम, पता नहीं क्या हुआ है, समझा नहीं पा रही हूँ खुद को। चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, कि जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं उस सत्य को हम नहीं मानते हैं कि नहीं ये सच है। तो जब हम नहीं मानते हैं तो हम भ्रम में जी रहे होते हैं, और वो भ्रम हमें तकलीफ़ ही देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएंगी शायद। मिलते हैं आप लोगों से कल। आप लोग के कुछ सवाल थे जो मैंने क्लियर कर दिए, और बाकी मेरे आवाज़ में, मेरे उत्साह में आपको वो ताजगी नहीं दिख रही होगी जो शांति की आवाज़ में होती थी। तो इसका कारण मुझे कुछ पता है, कुछ खुद ही नहीं पता है। कुछ बुरे वक्त से गुज़र रही हूँ, जब बुरा वक्त गुज़र जाएगा तो शायद मैं अच्छी महसूस करूँगी। लेकिन ये वक्त ना चाहते हुए भी मुझे सबके लिए काम करना है। अच्छा लग रहा है थोड़ा सा कॉफ़ी पी के। मैं चाह रही हूँ मेरे बॉडी में कोई भी निकोटीन न जाए, चाय कॉफ़ी छोड़ दूँ, नहीं छूट पा रही है। जीवन कब अपने रूटीन में आएगा ये भी नहीं पता है। फाइनेंशली भी बहुत सारा खर्चा हुआ है शिफ्टिंग में। फिर उन लोग को थोड़ा बहुत फर्नीचर, घर की ज़रूरत की चीज़ें थी, वो सब चीज़ें दिलाई। और फिर यहाँ भी रम्या के हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो भी एक माँ बाप पे प्रेशर होता है। और मैं थोड़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, तो ये मेरे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मैं बहुत घंटों घंटों तक ना सिर्फ सोचती ही हूँ। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि मेरे पास कोई मेंटली सपोर्ट उस तरीके से नहीं है।
मम्मी की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। लगता है माँ का होना कितना ज़रूरी है। शायद बहुत सारी चीज़ें हम माँ से सीखते हैं, उनको बताते हैं, वो उनका सल्यूशन देती हैं। पापा से अब कुछ कह नहीं पाते हो क्योंकि पापा ऑलरेडी बहुत सारे टेंशन से कहूँ या बहुत सारी चीज़ों से गुज़र रहे हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो मन में बहुत तकलीफ़ देती हैं। बस आप लोगों से कह दिया क्योंकि बस मन में आया तो कह दिया। मिलते हैं कल, तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाइप का ऑप्शन होगा तो हाइप भी ज़रूर दीजिएगा। मैं आ गई थी नहा धो के अपने किचन में, और यहाँ पे आने के बाद मैं बना रही हूँ सांभर। मतलब सांभर के लिए बहुत सारी सब्जियों की ज़रूरत तो होती है, लेकिन मेरे पास बस कोहड़ा था जो कद्दू कहते हैं, तो उसी की मैं सब्ज़ी यहाँ पे डाल के बना रही हूँ। तो दाल को मैंने धुल लिया था और उसी में मैंने कद्दू काट के डाल दिए। और यहाँ पे मैं कॉफ़ी बनाने के लिए दूध भी गर्म कर रही हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो से अगर चाहते हैं कि कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप लोग के कमेंट का मैं पूरा रिप्लाई करती हूँ। इन दिनों तो मैं पूरा ध्यान देती हूँ कि आप लोग के कमेंट का मैं रिप्लाई करती रहूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल बिठा दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे मैं बनाऊँगी कॉफ़ी। तो ये 2-2 रुपये के 1 रुपये वाले जो पैकेट होते हैं ना, ये कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि कॉफ़ी में जब भी बड़ा डब्बा लेती हूँ तब वो हवा लग के या पानी लग के ऐसे ख़राब हो जाता है। और अभी इन दिनों में मैं चली गई थी बनारस, तो किचन थोड़ा सा अस्त व्यस्त है तो उसको इग्नोर करिएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, ऐसा नहीं है। किचन के जैसा ही होगा। मसाले के डिब्बे तो किचन में ही रखे होंगे। और यहाँ पे मैं बना रही थी कॉफ़ी। तो 1.5 पैकेट मैंने कॉफ़ी लिया, थोड़ा सा 2 बूंद पानी लिया और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे ली ब्राउन शुगर, क्योंकि मैं वाइट शुगर छोड़ चुकी हूँ। अगर मैं चीनी यूज़ करती हूँ, वैसे तो मैं ब्लैक कॉफ़ी भी पी ले रही हूँ। अभी मेरे को धीरे धीरे आदत हो गई है हल्की फुल्की कॉफ़ी पीने की, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं चाय बिल्कुल भी छोड़ दूँ। मेरे जीवन में सब कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। अभी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं चाय छोड़ने के मूड में हूँ। तो यहाँ पे गैस में कुकर में ढक्कन लगा दिया और यहाँ पे डाल दिया दूध। और दूध डालने के बाद थोड़ी सी कॉफ़ी जो बची हुई थी वो मैंने डाल दिया है इसके ऊपर। बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कॉफ़ी कितनी अच्छी लग रही है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। इतने सारे प्रोडक्ट थे तो वही सब मैं देख रही थी कि क्या कैसे वीडियो शूट करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। बाकी बेडशीट वगैरह आज मैंने चेंज करी है, नई बेडशीट